लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये इस हफ्ते की समझिए एक तरह से चौथी स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब अगर हम देखें तो ये हमारी 118वीं स्ट्रीम है और अल्लाह के शुक्र एहसान से ये सारी स्ट्रीम हमारी बहुतनों खूबी चल रही है और जो पीछे चली वो भी बहुत बेहतरीन और शेख के जो है बहुत ही कीमती ओपनिंग कमेंट्स के साथ और साथ ही साथ आप लोगों के सवालात के और शेख मोहतरम की किताब सुन्नत में उसके जवाबात के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को ये स्ट्रीम काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रही होगी और इंशाल्लाह दुआ करें आगे भी हमारा ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। इंशाल्लाह फिर शेख डायरेक्ट आपके सवालात लेंगे, क्योंकि आज ओपनिंग कमेंट नहीं होगा तो इंशाल्लाह आपके सवालात रहेंगे। हमने हमारी स्ट्रीम चार्ट की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं शेख मोहतरम से, या आप कमेंट्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है स्ट्रीम में जुड़ करके ही सवालात करें ताकि आपका सवाल वाज़े हो। अगर शेख को कुछ इस्तेफसार करना हो तो वो भी उसमें कर लेंगे और कमेंट्स में मुमकिन नहीं है कि हम सवालात कमेंट्स के ले पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आज जी बिस्मिल्लाह। तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर नायला हुदा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकती हैं। जी सिस्टर नायला हुदा, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप म्यूट है सिस्टर। सिस्टर अगर आपको ठीक है, डिवाइस नॉट कनेक्ट हो गया है उनका। आपसे गुजारिश है कि आप अपना तब तक डिवाइस कनेक्ट कर लें। अगले गेस्ट है हमारे ताहिरा फातिमा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना जो भी ड्रॉप हो गए। सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी सिस्टर सुमैया, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर सुमैया, आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। आप म्यूट है। ठीक है, मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शायद अवेलेबल नहीं है। यासीन, अस्सलाम वालेकुम। जी यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये आज जेड के मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जेड के मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख अगर पीरियड्स के एक दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो तो नमाज से गुनाह है या नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही। पीरियड्स के एक दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो तो नमाज से गुनाह है या नहीं? शेख आपको आवाज आई? आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं असल में सवाल। सिस्टर माजरत के साथ आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ और हम लोग समझ भी नहीं पा रहे आप क्या सवाल कर रहे हैं। अगले गेस्ट एस अली है, आप अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पूछना था ये कि कोई मसलक फॉलो करना क्या जरूरी है? जैसे चार आइम्मा है तो उसमें कोई एक मसलक फॉलो करना जरूरी है कि या किताब और सुन्नत पर ही चलना जरूरी है? जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि किसी मसलक को फॉलो करना क्या ज़रूरी है
بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اصل ہم کو فالو کرنا ہے کتاب و سنت کو, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہمیں فالو کرنا ہے. اور یہ عقیدہ دنیا کا کہ ہر مسلمان کا ہے, یہاں تک کہ جو کسی مسلک کو بھی فالو کرتے ہیں, جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو وہ کہیں گے فلاں مسلک کو فالو کرتا ہوں کیونکہ اس کے مسائل کتاب و سنت پر مبنی ہیں. تو اصل یہ ہے کہ آپ کو کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے, اور آپ سے کسی مسلک کے بارے میں سوال ہرگز نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فلاں امام کو فالو کیا کہ نہیں, فلاں مسلک کو فالو کیا کہ نہیں. آپ سے جو سوال ہوگا آخرت میں وہ کتاب و سنت کے بارے میں ہوگا. تو آپ کو, ہم کو, سارے لوگوں کو کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے. اب کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اس امت کے اندر کروڑوں علماء ہیں. جو علماء بھی کتاب و سنت کی صحیح تشریح, صحیح وضاحت کرتے ہیں, ہم ان تمام علماء سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر کسی عالم سے کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس عالم کو معذور مانیں گے, ہم اس پر لان تان نہیں کریں گے. اگر وہ عالم متبع کتاب و سنت ہے, فقط اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم اسے معذور مانیں گے, اس کی اجتہادی غلطی مانیں گے, اور اس کی اجتہادی غلطی کو ہم فالو نہیں کریں گے. ہمیں اصل فالو کتاب و سنت کو کرنا ہے. اور کئی سارے لوگ آپ سے یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے کیونکہ چاروں مذاہب حق پر ہیں. بھائی کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں چاروں مذاہب کے درمیان اختلاف ہے, یہاں تک کہ حرام و حلال کا اختلاف ہے. ایک حلال کہہ رہا ہے, ایک حرام کہہ رہا ہے. اب آپ خود بتائیے ایک چیز ایک ہی وقت میں حلال ایک ہی وقت میں حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اصل ہمیں کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں جو مذاہب ہیں, مسالک ہیں, ان کے جو علماء ہیں ان کا احترام بھی ضروری ہے. اور اگر ان کی کسی بات کو ہم نکار دیتے ہیں, کتاب و سنت کو مقدم کرتے ہیں, ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس میں ان کی کوئی توہین نہیں ہے. کسی مسلک کے کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف چلی جائے پھر بھی میری بات کو پکڑ کے ہی بیٹھنا, ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, تقریباً چاروں ائمہ کا اسی طرح کا کہنا ہے کہ جب میری بات کتاب و سنت کے موافق ہو تو اسے لو, کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو. تو اصل ہمیں اتباع کرنی ہے کتاب و سنت کی, علماء کی اور ائمہ کی نہیں. علماء کی تشریحات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, ان کی غلطیوں کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا ہے. واضح ہے جی بھائی. دوسرا سوال بھی تھا کہ جیسے کہ جوہر اثر کا اگر آپ نماز ملا رہے ہیں تو اس کہ جوہر کا یہ 10 رکعت ہے اور یہ اثر کا 8 رکعت ہے, تو اگر دونوں ملا کے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم کو پھر کتنا رکعت پڑھنا ہوگا؟ جی ملا کے کب, یعنی سفر میں؟ جیسے کہ اگر جی جیسے سفر پہ اگر ہم تو دیکھیے, اگر آپ سفر میں ہیں اور ظہر اثر کو جمع کر رہے ہیں سفر کی وجہ سے, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سفر میں سنت مؤکدہ نہیں پڑھنا ہے. جو نماز سے پہلے یا نماز کے فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر میں انہیں نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنتوں کے. جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے صرف اسی کو سفر میں پڑھتے تھے, باقی فرض نماز پر اکتفا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو وتر کو اور فجر کی 2 رکعت کی سنتوں کو چھوڑ کر کے سفر میں اور کوئی سنت راتبہ نہیں پڑھنا ہے, نہ پڑھنا یہ سنت ہے. تو اگر آپ سفر میں ہیں تو جو ہے 2 رکعت آپ ظہر پڑھیے, 2 رکعت عصر پڑھیے, اور جو سنتیں ہیں ظہر کی اسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے. اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھنا سنت ہے. بہت سارے لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ سنت ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں, پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. نہیں, بالکل نہیں. جس طرح سے کرنا سنت ہوتا ہے اسی طرح نہ کرنا بھی سنت ہوتا ہے.
अल्लाह के रसूल ने जहां किया है वहां करना सुन्नत है, जहां पर नहीं किया है वहां ना करना सुन्नत है। तो सफर की हालत में सुन्नत रातिबा ना पढ़ना ये सुन्नत है। हाँ, अगर आप सफर की हालत में नहीं है, आप घर में हैं और किसी उज्र की बुनियाद पर आप जोहर और असर को जमा कर रहे हैं, जो कि मुमकिन है, हो सकता है तेज बारिश हो रही हो, जिसकी बुनियाद पर आप जो है जोहर और असर को जमा कर रहे हैं। तो जब आप सफर में नहीं हैं, घर में हैं, हजर में हैं और जोहर असर को जमा कर रहे हैं, तो यहां पर आप सुन्नतों को पढ़ेंगे। जोहर में 4 रकात पहले पढ़ेंगे सुन्नतें, फर्ज पढ़ने के बाद में फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, और असर में कोई सुन्नत रातिबा नहीं है। अलबत्ता असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है, वो सुन्नत रातिबा के अलावा है। बाज हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमल्लाहु इमरान सल्ला अरबान क़ब्ल अल-असर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असर से पहले 4 रकात नफिल नमाज पढ़ना, इसकी फजीलत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हदीस में बयान किया है, लेकिन ये सुन्नत रातिबा नहीं है। तो अगर आप हजर की हालत में दोनों नमाजों को जमा कर रहे हैं तब तो आप सुन्नतें पढ़ेंगे, लेकिन अगर सफर में जमा कर रहे हैं तो सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। वाज़ेह है शेख। जी जज़ाकल्लाह। भैया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद अगले गेस्ट है नईमा खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आयशा फातिमा को ऐड करूँगा। जी नईमा खान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा सवाल है कि क्या खुला लेने के बाद वो कपल फिर से शादी कर सकते हैं? जी शेख। बहन का सवाल है कि शेख माजरत के साथ शायद शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ शेख, अभी आ रही है आपकी आवाज। बहन का सवाल ये है कि क्या खुला लेने के बाद वो कपल क्या दोबारा रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़ सकते हैं, दोबारा शादी कर सकते हैं कि नहीं? क्या मेरी आपकी आवाज कट गई शेख दोबारा। एक सेकेंड। जी शेख। आपको आवाज आ रही है शेख हमारी? आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी, अभी आ रही है शेख आपकी भी आवाज। जी शेख, अभी दिख रहे हैं आप। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं वाईफाई चेक कर रहा था। जी बिल्कुल, चेक कर लीजिए आप। और तमाम भाई और बहनों जी शेख। हाँ, अभी मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ शेख, आ रही है अभी। हाँ जी। बहन ने खुला के बारे में सवाल किया है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो गया तो क्या खुला के बाद दोबारा वो दोनों दोबारा शादी कर सकते हैं? क्या दोबारा मिलने की कोई सूरत है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि खुला के बाद दोबारा वो दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन जब दोबारा शादी करने जा रहे हैं खुला के बाद, तो ये मुकम्मल तौर से नई शादी है। नई शादी का मतलब जैसे पहली बार शादी करने में औरत की रजामंदी जरूरी होती है, वली की रजामंदी जरूरी होती है, महर होता है, निकाह का ऐलान होता है, सारा प्रोसेस जो पहली बार शादी करने में होता है वो सारा प्रोसेस यहां पर फॉलो करना होगा। तो खुला के बाद दोबारा वो दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़ सकते हैं मुकम्मल नए प्रोसेस के साथ, क्योंकि जो खुला है वो तलाक नहीं है। तलाक के अहकाम अलग हैं, खुला के अहकाम अलग हैं। खुला ये फस्ख है, ये तलाक नहीं है। लिहाजा चाहे जितनी बार खुला हो, खुला के बाद वो दोनों दोबारा मियां बीवी बन सकते हैं नई शादी करके। जी सिस्टर नईमा खान, आपका जवाब मिल गया? जी, इसमें कोई स्कॉलर्स की इख्तिलाफ राय नहीं है
کیونکہ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ دوسری بات سننے میں آتی ہے کہ یہ طلاق بائن مانی جاتی ہے، اس میں رجوع نہیں ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے اختلاف کی جانب اشارہ کیا کہ اصل میں اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا خلا یہ طلاق ہے یا خلا فسخ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے، خلا فسخ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کے اندر جو طلاق کی آیتیں ہیں، آپ قرآن ابھی کھولیے گا، طلاق کی آیتوں کو پڑھیے گا، کئی آیتیں ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، اس کے بعد کچھ مسائل کا ذکر کیا، اس کے بعد خلا کا ذکر آیا، خلا کا ذکر آیا 2 طلاق کے بعد۔ پھر آخر میں خلا کا ذکر جہاں پہ ختم ہوا وہاں پہ تیسری طلاق کا ذکر آیا کہ جب تیسری بار طلاق دے دیا تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اگر ہم خلا کو طلاق مانتے ہیں تو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ 4 طلاقیں ہو جائیں گی۔ 2 طلاق کا ذکر پہلے آیا طلاق مرتان، پھر خلا کا ذکر آیا، اگر اسے طلاق مانتے ہیں تو تیسری طلاق ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آخر میں تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ خلا یہ فسخ ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ اختلاف گرچہ ہے اس مسئلے میں، لیکن راجح کتاب و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ ہے۔ جی شیخ شکریہ۔ میں اور ایک سوال اسی ریگارڈز میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک ہوتی ہے کنڈیشنل ڈیورس، کہ ایک شوہر نے بول دیا کہ اگر یوں یہ کام آپ نے کر دیا تو اس کو آپ کو طلاق ہو جائے گی میری طرف سے، اگر آپ فلان کے گھر چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بیوی اپنے شوہر کو یہ بتاتی نہیں ہے، وہ کرتی ہے جو وہ منع کرتا ہے جس پر طلاق ہونی ہے، لیکن بیوی اس کا ذکر نہیں کرتی، تو کیا اس کو طلاق مانا جائے گا؟ جی بہن کا سوال، جی بالکل سوال واضح ہے آپ کا۔ بہن کا سوال کنڈیشنل طلاق کے بارے میں ہے، جس کو کہ عربی میں یا شریعت کی زبان میں فقہا کی اصطلاح میں طلاق معلق کہا جاتا ہے۔ معلق مطلب کسی چیز پر معلق کرنا، کنڈیشن لگانا کوئی۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم فلاں کے گھر گئی تو تمہیں طلاق، تو کیا ایسی صورت میں اگر وہ عورت فلاں کے گھر چلی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس میں یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اس میں مطلق طور سے نہ تو ہم یہ کہیں گے طلاق واقع ہو گئی، نہ تو مطلق طور سے یہ کہیں گے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس آدمی سے ہم پوچھیں گے جس نے وہ کنڈیشن رکھا ہے کہ اس کنڈیشن سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ کا مقصد حقیقت میں یہی تھا کہ اگر میری بیوی فلاں کے گھر گئی تو اسے طلاق، کیا آپ کا یہی مقصد تھا؟ یا آپ کا مقصد اپنی بیوی کو فقط ڈرانا تھا، دھمکانا تھا کہ اس سے ملنے نہ جائے، اس سے ملنے سے روکنا تھا؟ دونوں میں سے کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ آدمی کسی کام سے روکنے کے لیے، اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کے گھر نہیں جانا، اور اسے طلاق سے معلق کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کام سے باز رہے۔ اگر اس کا مقصد اپنی بیوی کو اس کام سے باز رکھنا ہے، اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ نہیں، میرا مقصود یہی تھا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو حقیقت میں اسے طلاق، تب طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ طلاق کے 2 طرح کے صیغے ہوتے ہیں۔ طلاق کا صیغہ مطلب یعنی جو ہم جس اسلوب میں بولتے ہیں، جو جن الفاظ میں، وہ 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صریح، صریح مطلب جس میں کوئی دوسرا امکان اور احتمال نہیں ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کنایا،
یا غیر صریح جس میں دو امکانات ہوتے ہیں. تو اگر صریح اسلوب میں صریح صیغے میں طلاق دیا ہے کسی نے جس میں کہ طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کا احتمال نہیں ہے تب تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ وہ قصد بھی نہ کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے کوئی اپنی بیوی سے ڈائریکٹ بولے میں نے تم کو طلاق دیا, اب اس میں اور کوئی امکان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد, تین چیزوں میں چاہے آپ سیریسلی بولیں یا مذاق میں بولیں طلاق وہ واقع ہو جائیں گی. جن تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق. تو اگر صریح الفاظ کے ساتھ کسی نے طلاق دیا ہے تو طلاق مطلق طور سے واقع ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جو صریح نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی سے استفسار کیا جائے گا کہ آپ کا مقصد, آپ کی نیت کیا تھی. تو بہرحال اگر کنڈیشنل طلاق ہے اور شوہر نے کہا کہ میرا مقصود یہی تھا کہ اگر میری بیوی نے ایسا کیا تو اس پر طلاق, میرا مقصود بھی یہی تھا, ڈرانا ورانا مقصود نہیں تھا, میرا مقصد یہی تھا کہ یہ کام کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ کہے کہ نہیں میرا مقصد اس کو روکنا تھا, باز رکھنا تھا اس کام سے, طلاق جو ہے میرا مقصد نہیں تھا, تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر بیوی نے وہ کام کر لیا اور شوہر کو بتایا بھی نہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بتائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد طلاق ہی رہا ہو. کیونکہ اگر اس کا مقصد طلاق ہی رہا ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی, اور طلاق واقع ہو جائے گی تو اس کے ساتھ رہنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. تو لہٰذا شوہر کو بتانا یہ ضروری ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے جس سے آپ نے جو ہے جس پر جو کنڈیشن لگائی تھی طلاق کے لیے, تو اس سے بتانا ضروری ہے بیوی کے لیے. پھر اس آدمی سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے جو یہ کہا تھا آپ کا مقصود کیا تھا, کیا بیوی کو ڈرانا, اس سے باز رکھنا مقصد تھا, یا آپ کا مقصد حقیقت میں یہی تھا کہ بیوی نے یہ کام کیا تو طلاق. پھر اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا. جی جزاک اللہ بہت کلیئرلی واضح طریقے سے سمجھ میں آ گیا. اور اسی ضمن میں جو بدعتی طلاق ہوتی ہے تو وہ طلاق ہی مانی جائے گی. طلاق بدعت یعنی وہ 3 بار ایک ساتھ جو کہتے ہیں. جی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ طلاق بدعی بھی ایک طلاق یعنی طلاق ہوگی کیا اس سے بھی؟ دیکھیے طلاق بدعی یہ ہے کہ کوئی آدمی بیوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے, یہ طلاق بدعی ہے. یا کوئی آدمی بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دے لیکن اس پاکی کی حالت میں دونوں مل چکے ہیں, دونوں کا ریلیشن بن چکا ہے. یا تیسری بات یہ کہ بیوی کو ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاقیں دے تو وہ طلاق بدعی ہے. اب کیا طلاق بدعی واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوگی. طلاق بدعی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بہن کا سوال میرے خیال سے اس پوائنٹ پر ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 بار بولا طلاق تو 3 بار اس کا بولنا یہ طلاق بدعی ہے, تو کیا یہ کوئی ایک بھی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی. تینوں طلاقیں واقع نہیں ہوں گی, ایک طلاق واقع ہو جائے گی. سوال یہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر کہ جب وہ طلاق بدعی ہے تو ایک طلاق کیسے واقع ہو گئی؟ پھر کہیے کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس نے 3 بار بولا ہے تو جو پہلی بار بولا وہ طلاق سنی ہے, وہ شرعی طلاق ہے. اب بعد میں دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 10ویں بار جو بول رہا ہے وہ غلط ہے. تو جو صحیح ہے وہ واقع ہو چکی ہے. جب اس نے ایک بار بولا کہ تمہیں طلاق, اب طلاق ہو گئی, وہ عورت مطلقہ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ 50 بار بولو, اس کو کیا فائدہ ہے؟ کسی مطلقہ عورت کو آپ طلاق چاہے جتنی بار بولو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو طلاق پہلی بار سے ہی واقع ہو چکی تھی. پہلی بار کے علاوہ دوسری, تیسری, چوتھی جو بول رہا ہے وہ غلط ہے. تو پہلی بار بولنا اس کا صحیح تھا, وہاں سے طلاق واقع ہو چکی ہے.
अब बाद में वो जितनी बार भी बोले उसका कोई फायदा नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख, काफी हो गया सिस्टम। जज़ाकल्लाह खैर। मैं 3 सवाल पूछ ली, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद सिस्टर आयशा फातिमा और फिर इंशाल्लाह मैं आसिफ को ऐड करूँ। जी सिस्टर आयशा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा सवाल था कि क्या वजू करने के लिए सर ढाँपना जरूरी है? वजू करने के लिए पैर ढांपना जरूरी है क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, हेड ढाँपना जरूरी है। शेख सिस्टर पूछ रहे हैं कि वजू करने के लिए सर ढांपना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब अवाम के अंदर बहुत सारी मशहूर चीजों में से एक चीज है कि वजू करते वक्त ये नहीं करना है, वजू करते वक्त वो नहीं करना है। कुछ भी नहीं। वजू करते वक्त सर ढांपना जरूरी नहीं है, सर खोल करके भी आप वजू कर सकते हैं। मैंने तो यहां तक सुना है बाज लोगों से कि वजू करते वक्त जो है बात करना दुरुस्त नहीं है। ये सब मतलब पता नहीं कहां से लोग मशहूर कर देते हैं इन चीजों को। इसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत से। तो वजू करते वक्त सर ढांपना या और कोई चीज, बदन का कोई हिस्सा ढांपना, ये जरूरी नहीं है। जी सिस्टर आयशा फातिमा। और दूसरा भी सवाल था शेख, क्या कुरान पढ़ने के बाद हम जिस्म पे या चेहरे पे हाथ फेर सकते हैं? कुरान पढ़ने के बाद जिस्म पे या चेहरे पे हाथ फेर सकते हैं? नहीं, कुरान पढ़ने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप रुकिया कर रही हैं, जैसे कुरान पढ़ करके रुकिया भी किया जाता है, एक होता है कि कुरान की तिलावत करना, तो कुरान की तिलावत करके जिस्म पर हाथ फेरना नहीं, बल्कि अगर कोई इसको शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है। लेकिन अगर आप रुकिया कर रही हैं कुरान पढ़ के, तो रुकिया करके हाथों पे दम करके आप हाथ को अपने जिस्म पर फेर सकती हैं, क्योंकि यहां पर फकत तिलावत मकसूद नहीं है, यहां पर रुकिया भी मकसूद है। लेकिन अगर फकत तिलावत कर रही हैं तो जो है हाथ फेरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई इसको सुन्नत या शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है। यहां तक कि और एक चीज इसमें बहुत सारे लोगों के यहां देखने मिलती है कि कुरान जब वो पढ़ चुकेंगे, बंद करेंगे तो कुरान को चूमेंगे। जी भाई किस लिए आप किस लिए चूम रहे हैं कुरान? कुरान से मोहब्बत ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान पर में तदब्बुर किया जाए, उसके मानी को समझने की कोशिश की जाए तफसीरों की रोशनी में, और उस पर अमल किया जाए। ये कुरान से अगर असल मोहब्बत है। चूमना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम या सलफ का तरीका नहीं है कि उसको चूमा जाए। अगर कोई उसको दीन और शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है। वाज़ेह है। जी सिस्टर आयशा फातिमा, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी। जज़ाकल्लाह सर। अगले गेस्ट हैं आसिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो जब हम उसके साथ पानी पीते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं गिलास को और सपोर्ट करते हैं दाहिने हाथ से, वो जायज होगा क्या? लेकिन मैं करता हूँ। आसिफ भाई आप ड्रॉप हो गए ऑटोमेटिक। सवाल भाई का वाज़ेह हो गया है, कोई बात नहीं है। हाँ, सवाल इनका ये है कि खाना जब खाते हैं तो खाना खाते वक्त पानी पीते हैं। कुछ लोग तो लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं और राइट हैंड से उसको सपोर्ट देते हैं, तो क्या ये तरीका सही है कि नहीं? देखिए, असल ये है कि आपको दाएं हाथ से खाना है, दाएं हाथ से पीना है। लेकिन अगर आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़े तो आप दोनों हाथ लगा सकते हैं। आप सिर्फ बाएं हाथ से पीना या खाना नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों की जरूरत, दायां तो करना इस्तेमाल करना ही है, लेकिन अगर आपको बाएं की जरूरत पड़ती है तो दोनों हाथ इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। सिर्फ बाएं हाथ से पीना या खाना ये जायज नहीं है। बाएं हाथ का सपोर्ट लेना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नहीं शेख, आमतौर से लोग बाएं हाथ का सपोर्ट नहीं लेते बल्कि दाएं हाथ का सपोर्ट लेते हैं।
मतलब ग्लास आप पकड़े उसको होते हैं लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड खाली ऐसा नीचे रख करके जो है पीते हैं। देखिए, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहा है आदमी, लेकिन दोनों पकड़ा हाथ तो का लेफ्ट ही इस्तेमाल हैंड कर में रहा है ना शेख, पकड़ा तो लेफ्ट ही हैंड में है। है। असल में पीना तो यही होता है ना शेख, आदमी की किस हाथ से पकड़ करके पी रहा है। जी, अभी ये तो सिर्फ सपोर्ट लगा देखिए, रहा है राइट हैंड से नीचे। आप दाएं हाथ पे रख करके, दाएं हाथ पर रख करके बाएं हाथ से भी पकड़ लीजिए ताकि गिरे ना। असल वो ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे खाते वक्त खाना हाथ में लगा हुआ है दाएं हाथ में, और खास तौर से जब आप दूसरे लोगों के साथ में खा रहे हैं तो उसी गिलास से आप पानी पी रहे हैं, बसा औकात हो सकता है उसी गिलास से कोई और भी पानी पीने वाला हो तो उसको जो है घिन महसूस होगी। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं कि दायां और बायां हाथ दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाअल्लाह यहां पर कोई हरज नहीं। मैं आपको एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत है, खजूर खाने के सिलसिले में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते तो खजूर की जो गिठली होती है, खजूर खाने के बाद खजूर की गिठली यहां पे रखते, यानी सीधा हाथ में नहीं, यहां उल्टा हाथ पे उंगलियों के बीच में उसको रख करके फिर नीचे रखते या उसको उधर फेंक देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आप इस हदीस पर गौर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में दूसरे लोग भी खा रहे हैं खजूर। जब आप खजूर हाथ से उठाएंगे, मुंह में डालेंगे और उसी हाथ से गुठली को निकालेंगे उसी हाथ से, तो आपके हाथ में आपका लुआब लग जाएगा या नहीं? गिठली के साथ में लुआब लग जाएगा। फिर अब दोबारा उसी हाथ से आप खजूर उठाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गिठली को यहां रखा ताकि जहां से खजूर को उठाना है वहां पर वो गिठली ना लगने पाए। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये है कि सहाबे किराम आपके लुआब से भी तबर्रुक ले रहे हैं, जैसा कि दूसरी हदीसों में साबित है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, इस मामले को सहाबा तबर्रुक की निगाह से देखते हैं, उसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर रहे हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद उम्मत को सिखाना है, खाने के आदाब सिखाना है कि अगर साथ में दूसरे लोग हैं तो उनकी रियायत करना जरूरी है। तो अब फिर आप अपने मसले को देखिए कि आप खाना खा रहे हो, आपके हाथ में पूरा हाथ सना हुआ है दाल से, चावल से, सालन से, और आप वो गिलास पकड़ ले रहे हो। जो सामने वाला है भाई, हो सकता है कोई ऐसा हो कि उसका जो है उसको कोई मसला ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मसला होता है। तो वहां पे आप दोनों हाथों का इस्तेमाल जिस भी तरीके से कर सकते हैं, खाली बाएं हाथ का इस्तेमाल मत कीजिए, आप साथ में दाएं हाथ का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि सामने वाले को तकलीफ से आप बचा सकें। हमारी शरीयत का एक बड़ा मकसद है लोगों को तकलीफ से बचाना, अजियत से बचाना। तो अगर आप लोगों को अजियत से बचाने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बल्कि ये नबवी तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की गिठली को वहां क्यों रखा? ये सिखाने के लिए कि लोगों को तकलीफ और अजियत से बचाइए। ठीक है, अब जो सूरत हाल है आपने भी कई दफा फेस किया होगा कि कुछ लोगों को देखा जाता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं ग्रुप में, खाने का सालन आया किसी बड़े बर्तन में, उसमें एक चम्मच रखा हुआ है, उस चम्मच से सारे लोगों को निकालना है अपने प्लेट में। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं और यहां तक लगाए हुए हैं दो दाल चावल, है ना, और आप जो है दाएं हाथ से चम्मच को पकड़ के अपने प्लेट में खाना डाल रहे हैं और पूरा आपका जो है खाना है उस चम्मच में आप उसको लगा दे रहे हैं। अब जो सामने वाला है भाई पता नहीं किस मिजाज का हो सकता है उसको ना पसंद हो ये चीज, तो वो पूरा चम्मच में लग जाएगा। जब आप ऐसे लोगों से पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो कहेंगे भाई सुन्नत है दाएं हाथ का इस्तेमाल करना। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, दाएं हाथ का इस्तेमाल खाना खाने में सुन्नत है, खाना खाने में वाजिब है, सॉरी, दाएं हाथ का इस्तेमाल करना खाने और पीने में वाजिब है। और ये आप खाना लगा रहे हो अपने प्लेट में, खा नहीं रहे हो, खाना तो आप दाएं हाथ से खा रहे हो। तो आप जब खाना लगा रहे हो, इसको खाना नहीं कहते, खाने को अपने प्लेट में ला रहे हो, अभी खाओगे तो बाद में।
تو کھاؤ آپ دائیں ہاتھ سے، لیکن اس کو بائیں ہاتھ سے لگا لو. بائیں ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کا ہاتھ ہے وہ، اور استعمال ہی کے لیے دیا ہے. بائیں ہاتھ کو اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ اس کو جیب میں رکھے رہو، بایاں ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے ہی دیا ہے. تو جہاں پہ ضرورت ہو اس کا استعمال بھی کیجئے. تو فرق کیجئے، کھانا پینا دائیں ہاتھ سے واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. آپ نے ایک ادب سکھایا اور ساتھ میں ایک وعید بتا دی کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادب بتائیں اور ساتھ میں کسی وعید کا ذکر ہو تو وہ ادب وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو کھانا اور پینا دائیں ہاتھ سے واجب ہو گیا. اب اس کے بعد کھانے پینے کے علاوہ جو دوسرے کام کرنے کا مسئلہ ہے، جیسے کھانا لگانا یا کوئی سامان اٹھانا، کوئی بھی کام کرنا، کیا اس میں بھی دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا واجب ہے؟ نہیں، اس میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا سنت ہے. تو آپ جو کھانا لگا رہے ہو، کھانا دائیں ہاتھ سے لگانا سنت ہے، اور دوسرے آدمی کو تکلیف دینا حرام ہے. آپ ایک سنت کرنے کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہو جو کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. اصول یہ ہے کہ جو ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا. اگر دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے اس سنے ہوئے ہاتھ سے تو آپ اس سے بچیے اور بائیں ہاتھ کا استعمال کر لیجئے. تو دراصل دین کا جو ہے دین کی سمجھ حاصل کرنا، تفقہ فی الدین، یہ بہت ضروری ہے. بسا اوقات ہم جذبات میں آ کر کے غلطی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے اور یہی سنت ہے. نہیں، تو جو ہے دین اصل نام ہے مصالح اور مفاسد کے اعتبار کرنے کا. مصالح اور مفاسد کا اعتبار کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ یہاں پہ چونکہ اسی نوعیت کا مسئلہ تھا تو میں نے واضح کر دیا. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا مکمل طور سے شریعت میں ممنوع ہے. وہ ہاتھ بھی ہمارا ہے، جہاں پہ ضرورت ہو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور خاص طور سے یہاں پہ جہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں بہت سارے لوگ اور سمجھتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. واضح، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہیں ہادی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد بھائی، میرا نام ہادی نہیں، میرا نام محمد ہے. ہادی آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پر. جی 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 وہ نہیں بھائی، میں اس لیے نام بدل کے آتا ہوں کیونکہ ایک اور محمد بھائی آتے ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. جی تو جی میرا نام پورا سید محمد ہے، تو کیا آپ مجھے سید محمد سے پہچان لیا کریں گی؟ ہاں بالکل، سید محمد لکھ کر کے آئیے، انشاءاللہ میں آپ کو پہچان لوں گا. جی مجھے آپ کو دھوکہ دینا ٹھیک نہیں لگتا. جی جی ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ ٹائم سے آپ سید محمد لکھ کر کے آئیے گا، میں آپ کو پہچان لوں گا انشاءاللہ. جی جی بس بھائی اتنا ہی پوچھنا بتانا تھا آپ کو. جی جی جزاک اللہ بھائی. بہت بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد ایک چھوٹی سی فائدے کی چیز میں بتانا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو اور اللہ کے نام میں الحاد نہ کرو، اس کو بگاڑو نہیں، اس میں تحریف نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. تو میں کئی بار اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں، تو ہمارے لیے اتنا تو ویسے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے اسما میں الحاد نہ کرو، اس میں تحریف نہ کرو. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. میں اس کو دنیاوی طور سے اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں، کسی آدمی کا جو نام ہے اگر تھوڑا سا آپ اس میں چینجنگ کر کے اس کو بلاتے ہیں تو اس کو ٹھیک نہیں لگتا ہے. آپ تصور کیجئے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اگر کوئی اس کا نام بگاڑے تو اسے کتنی جو ہے تکلیف ہوگی اور اللہ رب العالمین کو کتنا برا لگے گا. تو ہم جیسے میرا نام محمد نسیم ہے، کئی دفعہ کئی سارے لوگ نسیم احمد، بلکہ بہت دفعہ نسیم احمد بلا دیتے ہیں. تو حالانکہ وہ ان کا کوئی انٹینشن تو تھوڑی غلط ہوتا ہے، بالکل نہیں،
लेकिन फिर भी सुनने में वो ठीक नहीं लगता है, मतलब दिल ऐसे करता है कि मेरा जो सही नाम है उससे मुझे बुलाया जाए, मोहम्मद नसीम कहा जाए, नसीम अहमद ना कहा जाए। हालांकि मुझे बेशतर लोग जो अजनबी होते हैं या कम जानते हैं वो नसीम अहमद कह देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अगर कोई बिगाड़ता होगा तो ये कितनी बुरी चीज है, आप सोचिए। तो अभी देखिए भाई ने कहा कि मेरा ये नाम है, तो मुझे चीज याद आ गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा के साथ जो इल्हाद तारीफ करते हैं तो ये कितनी खराब चीज है, जबकि हम इंसानों को भी ये पसंद नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत अहम बात आपने रखी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। अगले गेस्ट है हमारे अदीब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं तस्लीमुद्दीन को ऐड करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल था खतने से लेकर कि क्या खतना एक गैर मुस्लिम डॉक्टर से करवाया जा सकता है, और उसी के ऊपर ये था कि उसको करवाने का सही तरीका, कोई दुआ या कोई सुन्नत। देखिए, खतना कराना ये मर्दों के ऊपर वाजिब है, और इसमें गैर मुस्लिम डॉक्टर से मदद लेना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आदमी बेहतर यह है कि चूंकि वो एक शरई मसला है तो कोशिश करे कि मुस्लिम डॉक्टर हो, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप गैर मुस्लिम डॉक्टर की भी मदद ले सकते हैं। बाकी जहां तक दुआ की बात है, इसके लिए कोई खास दुआ नहीं है। जी शेख, असल में मैं बाहर रहता हूँ, इंडिया से बाहर रहता हूँ, तो यहाँ गैर मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है, तो मुझे ये पता चला कि ये ख़ास डॉक्टर हैं जो ये करते हैं, और फिर मैंने ज़्यादा। वो गैर मुस्लिम हैं? जी जी जी, करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि उसका ताल्लुक मतलब ऐसे एक अलग वो फन है, हर आदमी तो नहीं कर सकता उसको। अगर मान लीजिए आप मुसलमान से करवाने लगे, उसको करना नहीं आता, तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो अगर आपको नहीं कोई मिल रहा है तो गैर मुस्लिम से बिल्कुल आप मदद ले सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं। तस्लीमुद्दीन, इंशाल्लाह इसके बाद मैं साइमीन फरा को ऐड करता हूं। जी तस्लीमुद्दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल है कि मैयत को मिट्टी देने के बाद, जैसे हदीस में जिक्र है कि अपने भाई के लिए दुआ करो, इस्तगफिरु ली अखीकुम, इस तरह के अल्फाज है, तो कैसे हम दुआ करें? हमारे समाज में ऐसा होता है कि इमाम साहब दुआ करते हैं, सारे लोग आमीन आमीन कहते हैं। इसी तरह से ईद और बकरीद की नमाज के बाद इमाम साहब इज्तिमाई दुआ कराते हैं, तो इज्तिमाई दुआ कराना कहाँ तक सही है और क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? हमें सही रहनुमाई फरमाइए। भाई का सवाल शुरू में थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनका सवाल गालिबन ये है कि मैयत की तदफीन के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई के लिए दुआ करो, इसअलू लहू अत-तस्बीत फ़इन्नहु अल-आन युसअल, कि अब उनसे सवाल किया जा रहा है, तो उनके लिए जो है साबित कदम रहने की दुआ करो। तस्लीमुद्दीन भाई आप म्यूट रहिए। जी शेख। तो इसी तरह से उन्होंने आखिर में कहा कि जो है ईद वगैरह के मौके पर भी इमाम दुआ करता है और इज्तिमाई तौर से लोग उसके साथ आमीन आमीन बोलते हैं। जनाजे की नमाज के बाद भी ऐसा करता है इमाम, तो ये अमल कैसा है? तस्लीमुद्दीन भाई, इस पर मैं कई दफा जवाब दे चुका हूं कि इज्तिमाई दुआ करना ये एक खास कैफियत है और इसके लिए दलील चाहिए। जनाजे के बाद या ईद की नमाज में, जुमा की नमाज में, फर्ज नमाजों में इज्तिमाई दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो जनाजे के बाद हर आदमी मैयत के लिए दुआ करेगा, ये साबित है, जैसा कि आपने भी इशारा किया, हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने का हुक्म दिया। लेकिन ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर से दुआ किया। आपने दुआ किया, पीछे पीछे लोगों ने आमीन कहा, बिल्कुल नहीं। तो मैयत के लिए हर आदमी इंफरादी तौर से दुआ करेगा, इज्तिमाई तौर से दुआ करना ये साबित नहीं है जनाजे के बाद। जी तस्लीमुद्दीन भाई। जी सही, तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल था वो जो बताया मैंने, जो ईद और बकरीद की नमाज के बाद दुआ कराते हैं इज्तिमाई दुआ।
वो भी नहीं साबित है। किसी भी नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, ईद और बकरीद में भी साबित नहीं है। ये देखिए, ईद और बकरीद के लिए इमाम जब खुतबा देता है तो खुतबे के अंदर ही वो तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करे, खुतबे के अंदर ही वो दुआ करे। खुतबा खत्म हो जाने के बाद या नमाज खत्म होने के बाद अलग से इज्तिमाई दुआ नहीं है। जी शेख, ये तो ये जैसे कि आपने बताया कि ये मैयत को दफनाने के बाद अलग अलग से लोग दुआ करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते कि ये मिट्टी दे दिया और अपना हाथ झाड़ के घर चला गया, ये तो ठीक नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि ठीक नहीं है? वाजिब तो नहीं है, मतलब ठीक नहीं है से क्या मुराद है? वाजिब नहीं है, उसे करना चाहिए, करेगा तो उसे अज्र मिलेगा। अगर किसी ने नहीं किया तो आप ये कैसे कह सकते हो ठीक नहीं है? ठीक नहीं है उस वक्त कहा जाता है जब कोई चीज वाजिब छोड़ रहा हो कोई, तो वाजिब नहीं है। जी नसीमुद्दीन भाई, यहाँ पे मुस्तहब का हुक्म है शेख? हाँ बिल्कुल मुस्ताहब है, जी बिल्कुल मुस्ताहब है। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तस्लीमुद्दीन भाई। साइमिन फरा, मैं आपको ऐड करूँ अपना सवाल पूछो। जी साइमिन फरा, आप म्यूट हैं, आप अपने आप पर म्यूट, ठीक है, ये ड्रॉप हो गए। इसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ यूनुस इब्न रहमत को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख हैं? शेख, ये घरेलू मसले का सवाल है। मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह एक दोनों को एक दूसरे के हक अच्छे से अदा करते हैं शेख, लेकिन कभी कभार ऐसा है ना शेख कि जैसे मेरे बाबा हो गए, कहीं पे सब्जी लेकर आए तो घर में चाहे जो भी काम करो, मेरी माँ से एक प्याराना अंदाज में ताने आते ही हैं। तो शेख, अगर अब मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि बैंगन लाने को बोला गया, तो अगर लेकर आने पर वो बोलते हैं कि ये खराब है, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस रीच नहीं हुए हैं, तो ऐसे होने पर क्या मर्द वो लेकर जा सकता है अपनी बीवी को? ये जिम्मेदारी मर्द की है ना कि उसको सारे चीज ला के दे। अगर ऐसे कभी कभी ऐसे बोलने पर तो लेकर जाना जायज है? कहाँ पे लेकर जाना? मार्केट लेकर जाना शेख, मार्केट लेकर जाना या फिर मार्केट को भेजना। जी देखिए, औरत का ऐसा नहीं है कि घर से निकलना सिरे से नाजायज है। पहली बात तो अगर शौहर अपने साथ लेकर के जा रहा है तो सबसे बेहतर तरीका ये है, अपने साथ उसको इज्जत और एहतराम पर्दे के साथ ले जाए, लेकिन कोशिश ये करे कि जब जरूरत हो तब ले जाए, ऐसे ही लिए ना फिरे जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो बगल में दबाए रहेंगे। तो ये चीज मुनासिब नहीं है, ये औरत के वकार के खिलाफ है, ये उसकी इज्जत नहीं है, उसकी तौहीन है कि आप उसको जो है कहीं भी लिए फिरो। जहां जरूरत हो या कभी कभार ऐसे भी टाइम हो गया है ज्यादा घर से निकले हुए, आप लेके चले जाएं अपने साथ हिफाजत के साथ, इज्जत और एहतराम वकार के साथ। तो मर्द अपने साथ ले जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि बाहर जब ले जाए तो पर्दे वगैरह का जो एहतमाम होता है वो सारी चीजों की रियायत करते हुए। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी को इजाजत दे रहा है बाहर निकलने की, तो असलन ये भी जायज है कि घर से अपनी बीवी को निकलने की इजाजत दे। अब वो मान लीजिए उसको मार्केट जाना है, मार्केट गई है कोई सामान लेने या किसी और काम से किसी से मिलने किसी के घर, तो शौहर की इजाजत के साथ वो निकल सकती है। लेकिन ये तो असल हुक्म है मसले का। मसला उस वक्त पैदा होता है कि निकलने की जो कैफियत हमारे मुआशरे में इस वक्त जमीन पर मौजूद है, मसला वहां पर है। तो जो कैफियत, जो सूरत हाल इस वक्त बाजारों की, मुआशरे की है, वो कैफियत जायज नहीं है, वो कैफियत कतअन जायज नहीं है। वरना असलन तो उसका निकलना जायज है शौहर की इजाजत के साथ, लेकिन वो जो जायज सूरत है वो कहीं खो सी गई है। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब हम उनसे कहते हैं कि जायज है, तो अब मौलाना साहब ने कहा है जायज है, मतलब जायज है, हर चाहे जैसे निकलो। अब वो औरत ने जो है झोला टागा, बाजार में निकल गई, ना तो पर्दे का कोई एहतमाम है, ना तो जो है शरीयत की जो हदूद है उनका कोई एहतराम है।
अब वो मुकम्मल तौर से बाजार में जाने के बाद आजाद है, और छोटी छोटी चीज, एक पाव टमाटर खरीदने के लिए भी बाजार चली जाएगी, शौहर घर में बैठकर मोबाइल जो है देख रहा है। जो सूरत हाल है वो जायज नहीं है, जो इस वक्त बेशतर लोगों की सूरत हाल है। वरना असल हुक्म यही है कि शौहर की इजाजत के साथ औरत घर से बाहर निकल सकती है, तमाम जो उसके ऊपर शरीयत के हुदूद हैं उनकी पाबंदियां करते हुए, लेकिन बेहतर यह है कि शौहर अपने साथ लेकर के जाए। जी एकदम ग्राउंड लेवल जवाब था आपका। एक और सवाल की इजाजत है शेख? कर लीजिए। जी जज़ाकल्लाह शेख। ये सवाल ऊंट के दूध और पेशाब को जो मिलाकर पीने की एक हदीस है ना शेख कि किसी मतलब कुछ साहबा मदीने से आए और उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाए तो कुछ पड़े हुए, और तो रसूलुल्लाह ने इसको रेकमेंड किया। तो शेख अगर ऐसा ही प्रॉब्लम किसी को आज के जमाने में होती है, उसके सामने दवाई है और ये ऑप्शन मौजूद है हदीस का, वो बोलता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है ये हदीस को फॉलो करना, मैं दवाई लूंगा, तो ऐसा हक राय रखना उसके लिए जायज है? ये सुन्नत में है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल वाज़ेह है आपका। वो हदीस की तरफ इशारा है इनका कि कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कबीले औराना के थे, तो फजतऊ अल मदीना, ये इस तरह के अल्फाज हैं कि मदीना की जो आबो हवा थी उन्हें रास नहीं आई, वो बीमार पड़ गए। मदीना का बुखार बहुत मशहूर था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि वो फला जगह पर बैतुल माल के ऊँट हैं, वहां जाओ, ऊँटों का दूध पियो और उनका पेशाब पियो, इससे तुम्हें शिफा मिल जाएगी। वो वहां पे गए और उन्होंने पिया, उनको शिफा मिल गई। फिर बाद में उन्होंने ऊँट चरवाहों को कत्ल भी कर दिया, साहबे कराम को कत्ल कर दिया, वो दूसरा फिर लंबा वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ किया। तो सवाल भाई का ये है कि अगर कोई आदमी बीमार है और उसे कहा जाए पीने के लिए ऊँट का दूध और पेशाब और वो मना करे, तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, मना करने की एक सूरत तो ये है कि वो कहे कि मैं इस हदीस का ही इनकार कर रहा हूं, तो हदीस का इनकार करना तो कुफ्र है। दूसरी सूरत ये है कि मुझे नहीं, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, मैं नहीं पी पाऊंगा। हदीस अपनी जगह पर सही है, कोई पीना चाहे तो पिए, लेकिन मैं नहीं पी पाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी कच्ची है, मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, तो बिल्कुल उसे इजाजत है। तो सुन्नत का इनकार करना या हदीस का इनकार करना अलग मसला है, और कोई चीज अगर वाजिब नहीं है तो उसको ना करना यह अलग मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ब का गोश्त जो है दस्तरखान पर आया तो आपने नहीं खाया, दूसरे सहाबे कराम ने खाया, आपने क्यों नहीं खाया? आपने कहा कि हमारे यहां यह नहीं पाया जाता है, यानी हमारी तबीयत गवारा नहीं कर रही है। बहुत सारे खाने ऐसे हैं अभी दुनिया में इस वक्त, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो हम और आप नहीं खा पाएंगे, हमारे सामने आएगा तो हम नहीं खा पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हराम करार दे रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं है, हम नहीं खा पाएंगे। तो अगर किसी की तबीयत गवारा नहीं करती है तो ना इस्तेमाल करे, लेकिन उस हदीस का वो इनकार नहीं कर सकता है। हदीस को मानना, उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत को मानना मुसलमान पर वाजिब है। बाकी वो आजाद है, चाहे तो पिए चाहे तो ना पिए। वाजिब नहीं किया गया है कि नहीं तुम पियो ही, वाजिब नहीं, वो मुबाह। एक दूसरी आखिरी बात वो ये कि इस हदीस के सिलसिले में, या इसका जो माना, हदीस सही है, साबित है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो माना है, बाज उलमा ने यह भी कहा है कि इसका ताल्लुक जो है वहां की जमीन और आबो हवा से भी इसका ताल्लुक है। तो अगर मान लीजिए आपके राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो मदीना के आबो हवा में पलने वाले ऊंट हैं उनके पेशाब में जो तासीर है वही यहाँ के पेशाब, ऊंट के पेशाब में तासीर हो, ये जरूरी नहीं है। कम ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बाज लोगों ने तजर्बे की बुनियाद पर कहा है। ये मैं कोई हदीस से कोई चीज नकल नहीं कर रहा हूं, ये मैं तजर्बा नकल कर रहा हूं लोगों का। तो बहरहाल ये एहतिमाल भी मौजूद है कि जैसे कोई आदमी कहीं के ऊंट का पेशाब और दूध उसने पिया, उसको शिफा नहीं मिली, अब वो कहने लगे कि भाई हदीस में तो शिफा मिलेगी, मुझे नहीं मिली,
تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے وہاں کے اونٹ کے پیشاب میں وہ تاثیر نہ ہو، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں تاثیر بدلتی رہتی ہے جگہ کے اعتبار سے. یا ہو سکتا ہے آپ کا جسم دوسرے ٹائپ کا ہو، آپ جس آب و ہوا میں رہ رہے ہیں. تو بہرحال حدیث اپنی جگہ پر ثابت ہے، اس کی سچائی پر شک کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقی آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں تو استعمال کریں، چاہیں تو نہ استعمال کریں. جی ثواب کے حقدار ہوں گے شیخ اگر ہم اس کو فالو کریں میڈیسن ہونے کے باوجود بھی؟ کس کے حقدار ہوں گے؟ ثواب ملے گا کیا اس دودھ اور سمجھ گئے شیخ؟ میں ایک اور بار دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کے جذبے سے آپ اس کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بالکل آپ کو اجر ملے گا. باقی وہ ایک دوائی ہے. جی واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایسا عمومی بھی پی سکتے ہیں شیخ؟ جس کو ضرورت ہو وہ پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں. دیکھیے ہاں جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب پاک ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب پاک ہے، تو استعمال کر سکتے ہیں آپ. اگر کوئی کسی کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کر سکتے، بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے شیخ. اگلے گیسٹ محمد ستاء الرحمان. جی محمد ستاء الرحمان. السلام علیکم شیخ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرا ایک سوال ہے، مطلب بچے نہیں ہونے پہ وہ جو ہے مطلب کوئی جڑی بوٹی والا دوا دینے کے لیے چاہ رہا ہے، وہ بول رہا ہے گارنٹی لے رہا ہے جہاں بچے ہو جائے گا، تو کیا اسے دکھانا چاہیے یا ڈاکٹری علاج کروانا چاہیے؟ جی دیکھیے آپ کا سوال دینی سے زیادہ طبی ہے، لیکن اس میں ایک دینی پہلو یہ ہے کہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. تو اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. ایک مومن کا مکمل پہلے اس پر عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو دوائی کا مسئلہ ہے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ وہ دنیاوی جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے. اسباب کو اختیار کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہماری شریعت نے حکم دیا ہے. اور دوائی یہ اسباب میں سے ہے. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی علاج لیتے ہیں، یہ دنیاوی سبب ہے. اور ساتھ میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو دنیاوی اسباب ہیں وہ فی نفسہ ہی خود مؤثر نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان میں تاثیر ڈالتا ہے. اس کے بعد آپ اسباب کو اختیار کریں. اب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، یہ دوائی بہت اچھی ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، ڈاکٹر پہلی بات تو گارنٹی نہیں لے سکتا. وہ جو گارنٹی لیتے ہیں وہ صرف مریضوں کو دھوکہ دے. دنیا کے اندر کوئی علاج ایسا نہیں ہے جس کی گارنٹی ہوتی ہے 100%. کوئی علاج اب تک دنیا میں ایسا نہیں ہے. 100% گارنٹی کسی علاج کی نہیں ہوتی ہے. ہاں جو تجربے کی بنیاد پر آدمی کہتا ہے کہ اس سے اس طرح کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تو آپ اس سے علاج لے سکتے ہیں بالکل. اور علاج لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا حکم ہے، تو آپ کو علاج لینا چاہیے اس کے لیے. جی شیخ ایک اور ٹائم تو ہو چکا، اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ. مطلب کل لے لیتے ہیں، ابھی آج ایک اور سوال کسی اور کا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہنواز عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. جی شاہنواز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ تو آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ میرا بطر کے سے تھوڑا سوال تھا، جیسے بطر خیر میں پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کی ویڈیو چھوڑتے ہیں تو کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی قیام اللیل، تو اس لیے خیر میں پڑھ سکتے ہیں بطر؟
जी शेख अरशद सवाल समझ नहीं सका इनका। वितर सुबह में पढ़ सकते हैं क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ रात में वितर ना पढ़ पाए तो सुबह में पढ़ सकते हैं क्या शेख? अगर रात में वितर ना पढ़ पाए तो जैसे कोई आदमी सोया इस नियत से कि मैं रात में जागूंगा और तहज्जुद पढ़ूंगा, क़यामुल लैल पढ़ूंगा, उस वक्त वितर भी पढ़ लूंगा। और यही सुन्नत भी है कि अगर आप क़यामुल लैल करने का आपका इरादा है तो वितर को मौखर करके रखें। तो वो सो गया, नहीं जाग पाया क़यामुल लैल में, तो ऐसी सूरत में अगर वो दिन में चाहे तो वितर को पढ़ सकता है। लेकिन जब दिन में पढ़ेगा तो वितर करके नहीं पढ़ेगा बल्कि शफा करके पढ़ेगा, यानी उसको क्या बोलते हैं, जुफ्त करके पढ़ेगा। अगर उसकी आदत थी 3 रकात पढ़ने की हमेशा वितर, तो अब 4 रकात पढ़ेगा। 1 रकात, अगर उसकी 1 रकात पढ़ने की आदत थी तो 2 रकात पढ़ेगा। और ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने जब दिन में पढ़ा वितर फौत होने की वजह से, तो आपने उसको शफा करके पढ़ा, जुफ्त करके पढ़ा। फहर की सुन्नत से पहले पढ़ सकते हैं जी शेख? फहर से पहले पढ़ सकते हैं? फहर में पढ़ सकते हैं? फहर में फजर से पहले बिल्कुल पढ़ सकते। अगर आपकी नींद फजर से पहले खुल गई तब तो असल उसका वक्त वही है, तब तो बड़ी अच्छी बात है। फजर आपने पढ़ लिया है, अगर फजर आपने पढ़ लिया, अगर फजर की अजान हो चुकी है तब भी आप वितर पढ़ लीजिए, वितर पढ़िए, उसके बाद फजर की सुन्नतें वगैरह पढ़िए। जैसे वितर 2 पढ़ लेंगे, जैसे आपने भी कहा, जैसे एक नहीं, एक अगर 2 पढ़ अभी तो नहीं, अगर रात में पढ़ रहे हैं तब उतना ही पढ़ेंगे, वितर ही पढ़ेंगे, शफा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। जज़ाकल्लाह खैर शेख, वक्त हो गया हमारा, वक्त दिया आज भी और कई सवालात के जवाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसकी बेहतर जज़ा आपको दे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपने सवालात किए। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।